ओम शांति। 12 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य। मुरली की हेडिंग है, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी न टूटे। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी न टूटे। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। जो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? सुनते हैं इसका उत्तर। बाबा ने कहा, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई आएगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे, माया ने बेसमझ बना दिया था। यह भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होना ही है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करण करावनहार तो बाप है ना। एक ही है जो करता है और कराता है। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है, फिर जिस द्वारा कराते हैं। करण करावनहार कहा जाता है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं हमारी जो नई दुनिया है जो हम स्थापन कर रहे हैं उसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में ही देवी देवताएं होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता। वहाँ मनुष्य होते ही नहीं। है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को स्मृति में आए हैं कि बरोबर हम देवी देवता थे। निशानियां भी है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि सबकी अपनी अपनी निशानी है। हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म है। हमारा, बाबा ने कहा, हमारा देवता धर्म है ही नहीं। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश तो इस समय ही होना है। बाप आते ही हैं संगम युग पर, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदलने में सब कुछ नया देते हैं। बाबा ने कहा, बाप तुम बच्चों को बदले में चेंज कर होती है तब सब कुछ बदले में नया देते हैं। वह सोनार भी है, धोबी भी है और बड़ा व्यापारी भी है। बिरला ही कोई बाप से व्यापार करे। इस व्यापार में तो अथाह फायदा है। पढ़ाई में फायदा हुआ तो, बाबा ने कहा, पढ़ाई में फायदा तो बहुत होता है। महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है, वह भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना। पढ़ाता भी बहुत सहज हूँ। सिर्फ एक सप्ताह समझकर फिर भल कहाँ भी चले जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेगी, तो फिर कभी लिंक नहीं टूटेगी।
यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ लिंक। गीता में भी यह अक्षर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम बच्चे जानते हो, इस समय मनुष्य एक दो को काटते मारते रहते हैं। इन जैसा क्रोधी व विकारी और कोई में होता नहीं। यह भी गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा, बाप ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियां हो। भगवानुवाच, बाप कहते हैं, बच्चे अब मैं विकार में नहीं जाऊं। बाबा कहते, भगवानुवाच, बच्चे अब विकार में नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ। तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब विनाश काल है ना, किसकी भी सुनते नहीं, लड़ते ही रहते हैं। कितना उनको कहते हैं शांत रहो, परंतु शांत रहते नहीं। अपने बच्चे आदि से बिछुड़कर लड़ाई के मैदान में जाते हैं। कितने मनुष्य मरते ही रहते हैं। मनुष्य की कोई वैल्यू ही नहीं। अगर वैल्यू है, महिमा है, तो इन देवी देवताओं की। अभी तुम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती है। तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। पढ़ने वाला तुम जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मैं तो सदैव सतो प्रधान ही हूँ। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। विचार करो, हम कितने छी बन गए हैं। बाप ही हमको वाह वाह बनाते हैं। भगवान बैठ मनुष्य को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप खुद ही कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूँ। अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। फिर बाप कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी और किसने बनाया। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, प्रीत बुद्धि विजयन्ति। फिर जितना जितना प्रीत रहेंगे, अर्थात जितना जितना याद करेंगे, उतना तुम्हारा ही फायदा है। लड़ाई का मैदान है ना, कोई भी यह नहीं जानते कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध दिखाई है। कौरव संप्रदाय और पांडव संप्रदाय भी है, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। पांडव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं, बाप से प्रीत है। कौरव उनको कहा जाता है जो बाप से विपरीत है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक है। अभी है संगम युग। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। छोटा झार होगा ना, वह झार फिर बड़ा होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टा झार कैसे है, जब भी कोई समझते नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए ना, और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है, झट बता देंगे। इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसे ही इजी है, परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष। मनुष्य को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता। कहते ही हैं, हे गॉड, बाबा कहते कि मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनमें कौन सा ज्ञान है, यह भी कोई नहीं समझते हैं। बाप ही बीज रूप है, चैतन्य है, उनसे ही सारा रचना होता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य को अपने झाड़ का पता नहीं है, और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बोलता ना, परंतु वह तो है जड़।
तो अब तुम बच्चे ही रचता और रचना के राज को जानते हो। यह है सत्य। चैतन्य ज्ञान का सागर है। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना। मनुष्य का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया गया है। इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं। तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो। बाप है ज्ञान का सागर। उनसे तुमको रतन मिलते हैं। यह ज्ञान रतन, जिन रत्नों से वह रतन भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। बाबा ने कहा यह है ज्ञान रतन, जिन रत्नों से स्वर्ग में तुमको ढेर रतन मिल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रतन है। हीरे जवाहरातों के महल में रहते हैं। नाम ही है स्वर्ग। जिसको तुम बाबा ने कहा जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो जैसे पागल हो जाते हैं ना। बाप भी कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया कितना ऑपोजिशन करती है। तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है, एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है मेढक को कैसे पकड़ता है, जैसे गज को ग्राह हप कर लेते हैं। स- सर्प मेढक को एकदम सारा का सारा हप कर लेता है। माया भी ऐसे ही है, बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देती है। जो फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है। सारा मदार योग बल पे है। जैसे सर्प मेढक को हप करता है, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप कर लेते हो। सारा विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेते हो। बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं, कोई हथियार आदि नहीं। बाप योग बल के अस्त्र शस्त्र देते हैं। उन्होंने फिर स्थूल में हथियार आदि दे दिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व की बादशाही की लॉटरी लेनी है। स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख, एक की याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। विनाश काल में बाप से प्रीत रख या एक की याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसी भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकती। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है और स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। बाबा ने कहा कि अगर परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती,
स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है और स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। बाबा इसलिए कहते हैं ना कि खुशी में नाचना है तो सदैव स्मृति में रखो कि जो कुछ हो रहा है कल पहले भी हुआ था, कुछ भी नया नहीं है। इसलिए अगर ये संकल्प है तो सदा उमंग उत्साह में और खुशी में नाचते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।